Good morning, class. Welcome to this second lecture. Welcome to this second unit. Welcome to the lecture of database management system. This is the second unit, relational database. So we now already know what is a database, what is relations. So here what we are going to do, we are going to study the relational database in details. यहाँ पे हम लोग क्या करने हैं, रिलेशनल डेटाबेस को डिटेल में देखने वाले हैं. तब सबसे पहले रिलेशनल डेटाबेस मतलब क्या होता है? A relational database is a collection of relations, all tables having different names. टेबल मतलब क्या होता है? बेसिकली एक रिलेशन. हमने देखा है कि हम जो डेटा का स्टोर करते हैं, हाउ डू वी स्टोर दैट डाटा? वी स्टोर दैट डेटा इन अ पर्टिकुलर टेबल. एक टेबल में हम लोग डेटा स्टोर करते हैं और वो टेबल को फिर हम लोग बोलते हैं रिलेशन. मतलब एक टेबल है, अब टेबल में कितने भी कंटेंट हो सकते हैं, कॉलम रहते हैं, रो रहते हैं, एट्रीब्यूट रहते हैं. मतलब हमने एक टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर की है किसी डेटाबेस के अंदर. तो ऐसे काफ़ी सारे जो टेबल्स है, तो उससे जो डेटाबेस बनेगा उसको हम बोलेंगे रिलेशनल डेटाबेस. रिलेशनल डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेशंस और टेबल. व्हाट इज अ रिलेशनल डेटाबेस? इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेशंस और टेबल्स हैविंग डिफरेंट नेम्स. मतलब अलग अलग जो नेम है वो नेम के हमने टेबल बनाए और हमने क्या किया, हर टेबल में कुछ डिफरेंट अलग अलग डाटा जैसे भी हमारा रिक्वायरमेंट थे वैसा स्टोर किया. और वो जो फिर डेटा है वो हमने स्टोर किया इन दैट टेबल. तो जहाँ डेटाबेस में ये सब हमने टेबल स्टोर किए जिसको हम रिलेशन भी बोलते हैं, टेबल को हम लोग रिलेशन भी बोलते हैं, तो वैसे डेटाबेस को बोला जाता है रिलेशनल डेटाबेस. ये एक डाटाबेस ही है, सिर्फ इसमें क्या डिफरेंट टेबल्स है और इनके बीच में या फिर कुछ तो भी रिलेशंस रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिलेशनल डेटाबेस. और टेबल को हम बोलते हैं रिलेशन. टेबल का मतलब ही रिलेशन है. अ रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट रिलेशनशिप अमॉन्ग सेट ऑफ वैल्यूज. अब टेबल में रोज रहते और टेबल में रहते कॉलम्स. तो रो क्या रिप्रेजेंट करती? रो जो रिप्रेजेंट करती रिलेशनशिप अमॉन्ग वैल्यूज. ये सपोज हमने एक टेबल है उसमें एक कॉलम बनाया, दो कॉलम बनाए, सपोज नेम एंड ईमेल. तो नेम में अगर हमने एक नाम लिखा एक्स तो उसका ईमेल क्या है, तो मतलब उनका रिलेशनशिप हमको दिखता है उस पर्टिकुलर रो में. अ टेबल इज कलेक्शन ऑफ रिलेशनशिप. और टेबल फिर ऐसी रिलेशनशिप का कलेक्शन होता है. मतलब दिस ऑल द स्टेटमेंट्स आर वन एंड द सेम. टेबल को आप रिलेशन बोलते हैं. टेबल का कुछ तो भी एक नाम रहता, वो टेबल में रो रहती, रो में कुछ तो भी डेटा रहता और वो टेबल को हम बोलते हैं इट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेशनशिप. अब रिलेशनशिप मतलब बेसिकली it is used to represent an information about entity and its relationship with other entity in the form of attribute, column and tuples and rows. अब रिलेशनशिप मतलब क्या? सपोज एक टेबल में दो रोज है तो उनके बीच में क्या रिलेशन है? एट्रीब्यूट मतलब क्या, कॉलम मतलब क्या. तब यहाँ पर हम टेबल के जरिए ही नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं. वी विल सी अ टेबल एंड थ्रू दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब देखो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, हियर यू कैन सी, यहाँ पे एक सपोज टेबल है. सपोज ये टेबल का नाम है टेबल 1, ऐसे कुछ तो भी इसका नाम है. या फिर ये टेबल का नाम, ये टेबल का ऐसे कुछ तो भी नाम रखा एक्स टेबल. ओके, ऐसी कोई भी एक नाम दीजिए, ठीक है. तो ये टेबल्स में ये जो है, ये हो गया एक कॉलम नेम, एक कॉलम हो गया ईमेल, एक कॉलम हो गई क्रिएटेड एट और एक कॉलम हो गया अपडेटेड एट. मतलब हमने कुछ ना कुछ इतनी इंफॉर्मेशन स्टोर किए. क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर किए? नेम स्टोर किया कि नेम क्या है, ईमेल क्या है, कब क्रिएट किया था और कब अपडेट किया था. यानी एक टेबल में सपोज हमने जो एंट्री की होंगी, इसको हमने ये नेम इस दिन एंटर किया था, उसके बाद में इसको अपडेट किया था तो कुछ चेंज किया था. सेम वेज में इस नेम के लिए हमने ये ईमेल एंटर किया था इस पर्टिकुलर डेट में और फिर यहाँ पे हमने उसको ये पर्टिकुलर टाइम में उसको हमने एडिट किया था, ये अपडेट किया था. तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर है, ये स्टोर है पर्टिकुलर टेबल में. अब उसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो रोज है, आई विल इरेज दिस फर्स्ट. अब उसके बाद में आप देखो कि यहाँ पर जो है दिस पर्टिकुलर रोज इज इक्वल टू टुपल्स. इसको क्या बोलते हैं? टपल्स है, टुपल्स भी बोलते हैं. रोज मतलब टुपल्स. ये नहीं, यहाँ पर ये कितनी रोज है? ये एक रो है, ये एक रो है. ये रो में क्या है? ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इस रो में है और ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इस रो में है. और ये जो फिर है कॉलम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स. कॉलम को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स. बरोबर ख्याल रखो. रोज मतलब टपल्स या फिर ट्यूपल्स और कॉलम्स मतलब एट्रीब्यूट. ट्यूपल्स एंड एट्रीब्यूट्स. रोज मतलब ट्यूपल्स दैट इज एंड कॉलम्स मीन्स एट्रीब्यूट्स. और काफ़ी सारी जब रोज एक साथ रहती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनैलिटी. अब कार्डिनैलिटी क्या है और डेप्थ में देखेंगे हम, तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनैलिटी. सो रोज मतलब ये बिल्कुल ख्याल में रखना. हियर ऑनवर्ड्स वी विल जस्ट
डिस्कस और विल जस्ट यूज द वर्ड ट्यूपल्स एंड एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे टपल्स है और एट्रीब्यूट्स है, टपल्स बोले ट्यूपल्स बोले, ओके। दिस टपल्स एंड एट्रीब्यूट्स, तो कॉलम्स मतलब क्या हो गया, एट्रीब्यूट। तो नेम, ईमेल, क्रिएटेड, ये अलग अलग कॉलम है, ये हो गया एट्रीब्यूट, और ये डिफरेंट यहाँ पर रोज है, तो ये होगी ट्यूपल्स। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो अब आप उसको बोलेंगे कि यहाँ पर जो ये एक सपोज हमने दिखा है कि ये एक डेटाबेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डेटाबेस है। अब वो डेटाबेस को हमने कंटेनर टाइप दिखा है, वो कंटेनर में ये हमने सिर्फ डायग्रामेटिक फॉर्म में दिया है कि सपोज ये एक डेटाबेस है आपके समझने के लिए, और इसमें हमने टेबल स्टोर किया है। अब ये टेबल में क्या क्या कंटेंट है, तो ये हमने यहाँ पर देखिए जो टेबल के कंटेंट है, क्या क्या कंटेंट है। ये टेबल में कुछ कॉलम है और उसके बाद में कुछ रोज है। ये टेबल में कुछ कॉलम है और कुछ रोज है। कॉलम कौन कौन से थे, नेम, ईमेल, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, और रोज कितनी है, 2 रोज है। तो हमने बोला नेम को हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट, कॉलम्स को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। तो अब ये जो एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये पर्टिकुलर रो की हम बात करें तो ये रो में जो नेम है वो नेम क्या है, शॉन, जो भी नाम है शॉन। उसका ईमेल क्या है, ये है, उसका ईमेल क्या है, ये है, और कब क्रिएट किया था, ये डेट को। तो मतलब ये जो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है नेम, तो ये जो ट्यूपल्स है ये उसके बीच के रिलेशनशिप बताता, मतलब इसमें और इसमें और इसमें और इसमें क्या रिलेशन है। तो मतलब जिसका नाम शॉन है, जिसका नाम दिस वन शॉन, जिसका नाम है, ये पर्टिकुलर पर्सन जिसका नाम शॉन है, उसका जो ये पर्टिकुलर पर्सन जिसका नाम शॉन है, उसका ईमेल आईडी ये है। मतलब इसका इसमें क्या रिलेशन है, ये दो एट्रीब्यूट ये रो में रिप्रेजेंट होता है कि इस एट्रीब्यूट के इस एट्रीब्यूट से रिलेशन है, और फिर ये एट्रीब्यूट का ये एट्रीब्यूट से रिलेशन है। तो ये जो इसको हम लोग बोलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिलेशनल रिलेशन या फिर टेबल, और ऐसी कलेक्शन को हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। अब ये हमारे ख्याल में आ गया। अब उसके बाद में ये जो वैल्यूज है इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। अब डोमेन समझना बहुत जरूरी है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट इसमें टेबल में दिखाता हूँ कि बेसिकली हम लोग बात करते हैं ना कि आप किस डोमेन में वर्क कर रहे हो। तो डोमेन मतलब वेरी स्पेसिफिक थिंग, एक बहुत स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये टेबल को वैल्यूज जो है डोमेन्स, ये जो है ये जो पार्ट है वैल्यूज, इसके अंदर जो वैल्यूज उसको हमने बोला है डोमेन। तो ये डोमेन एग्जैक्टली हम नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल में अभी देखेंगे कि डोमेन मतलब एग्जैक्टली क्या होता। अभी तक हम लोग को इतना समझ में आ जाना चाहिए कि टेबल मतलब रिलेशन, रोज मतलब ट्यूपल्स, कॉलम्स मतलब एट्रीब्यूट्स। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। जैसे सपोज एक अगला टेबल है, ये टेबल है, इसका नाम है सपोज एम्प्लॉय। रिलेशन नेम बोलो या टेबल नेम बोलो, तो ये टेबल का नाम है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टेबल में हमने ये क्या रखे, अब ये जो आईडी, नेम और डिपार्टमेंट, ये क्या हो गए, ये हो गए एट्रीब्यूट्स। क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स, क्योंकि कॉलम में क्या रहते हैं, एट्रीब्यूट्स। और ये क्या हो गए फिर रोज। अब ये रोज मतलब क्या होगी हमारे हिसाब से, ट्यूपल्स। तो ये होगी टपल्स, ये ट्यूपल्स, तो ये होगी रोज। अब इसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे देखो ये कॉलम में आईडी रखा है, तो एक आईडी 1, आईडी 2, उसके बाद में जिसका आईडी 1 है उसका नेम है, उसका डिपार्टमेंट है, जिसका आईडी 2 है उसका नेम है, उसका डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर ये आईडी हो गया प्राइमरी की। अब प्राइमरी की मतलब कैसा कंसेप्ट है मैं आपको बताता हूँ। हमने सभी ने बचपन में सपोज एक ही क्लास में थे, एक जैसी टेक्स्ट बुक रहती थी, तो हमने क्या किया, बाल भारती की, इंग्लिश की, युवक भारती की, कोई भी टेक्स्ट बुक खरीदी, सबने सेम खरीदी, एक ही टेक्स्ट बुक है, पूरी क्लास ने खरीदी। अब हम बड़े हो गए तो टेक्स्ट बुक्स वगैरह हम खरीदते नहीं, ज़्यादा बुक्स हम लोग देखते नहीं, बट स्कूल में हम लोग को कंपलसरीली वो बुक खरीदनी पड़ती थी। हमने सबने वो बुक खरीद ली है, लेकिन खरीदने के बाद हम पहला काम क्या करते, उस पर लेबल लगाते, और लेबल पे क्या लिखते, हमारा नाम। हालांकि सबकी टेक्स्ट बुक एक जैसी ही है, लेकिन हमने क्या किया, उस पर हमारा नाम लिखा। और हमने हमारा नाम क्यों लिखा है, ताकि वो फिर बाकी इससे सेपरेट हो जाए। तो अब अगर सबने अपनी अपनी बुक पे अपना नाम लिख लिया और कल चल के मुझे पूछना पड़ा कि XYZ पर्सन की टेक्स्ट बुक कौन सी है, तो बिल्कुल उसके ऊपर जो लेबल दिखा रहेगा उसी पर हमको नाम दिख जाएगा, उससे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे यस ओके ये है XYZ की टेक्स्ट बुक। तो वो स्पेसिफिक नाम और दूसरे किसी बंदे का नहीं रहेगा, तो वो हो गया प्राइमरी की। अब सपोज ऐसा फर्ज करते हैं कि सपोज 2 लोगों का नेम सेम है। सपोज हमारे क्लास में 2 स्टूडेंट है, XYZ, दोनों का भी फर्स्ट नेम इनिशियल सेम है। सपोज चलो फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो सेम नहीं है, लेकिन इनिशियल सेम है, XYZ। तो अब मैंने बोला मुझे इनिशियल लिया, सिर्फ पूरा नाम नहीं लिया कि मुझे XYZ की बुक दिखाओ, तो 2 XYZ आ गए। तो फिर तो एक कन्फ्यूजन है, क्योंकि कई बार ऐसा होता ना कि सेम इनिशियल रह सकते, S के V के S, ऐसे रह सकते सेम इनिशियल्स, लेकिन नेम्स डिफरेंट रहे, बट अगर इनिशियल्स देखे तो सेम है। तो फिर हमने क्या किया, उसको स्पेसिफिक एक आईडी दे दिया। जैसे अब आपके रोल नंबर है, आपका यूनिवर्सिटी का रोल नंबर है, एकदम डिफरेंट है,
वो पर्टिकुलर रोल नंबर किसी और को यूनिवर्सिटी नहीं देंगी। जैसे आपके क्लास में सपोज आपकी एक क्लास है TM1 TM2, उसमें मैंने बोला है कि TM1 में रोल नंबर 1 2 3 4 दिया है और TM2 में रोल नंबर 1 2 3 4 दिया है, तो वो जो रोल नंबर है 1 2 3 4 वो सिर्फ आपका रहेगा उस क्लास में और किसी का नहीं रहेगा। यूनिवर्सिटी ने जो रोल नंबर दिया 4 7 1 4 तो वो सिर्फ वो पर्टिकुलर पर्सन का रहेगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे ऐसे बच्चे चाहिए कि जिनको सब्जेक्ट्स है टॉम 2 है CSA है और भी सब्जेक्ट्स है, तो ऐसे तो पूरे स्टूडेंट्स हैं, सभी को कॉमन सब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं सिर्फ नाम की बात करूं ASK तो ऐसे भी कई स्टूडेंट हो सकते हैं, चांसेस है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि रोल नंबर 1 फ्रॉम TM1 तो वो सिर्फ एक ही बंदा होगा, या फिर मैं बोलूं यूनिवर्सिटी रोल नंबर 17411 या वॉट एवर इट इज, तो दैट विल बी अ सिंगल पर्सन। तो ये जो सिंगल यूनिक आइडेंटिटी हम किसी की बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन की, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी की। तो ये हो गई प्राइमरी की। अब ये प्राइमरी की, प्राइमरी मतलब एकदम बेसिक और की मतलब चाबी, तो ये सबसे बेसिक चाबी है ताला खोलने की। ताला खोलना मतलब क्या ताला खोलना है? डेटाबेस का। कि अब हम क्या करेंगे, अब हम जो अगला टेबल डेटाबेस में हमने बनाया होगा, तो यहाँ पर सपोज हमने एग्जाम्पल उसमें बनाया होगा, ये इस तरह का मैं एक रफ में टेबल बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ये लिखा होगा 1 2, ये हो गया सपोज ID, और अब यहाँ पे मैंने उसका लिखा होगा एज, जो 1 में है वो 25 ईयर्स एंड अबो है, 2 में 35 एंड अबो है, सैलरी 35K के आसपास है, 45K के आसपास। मतलब यहाँ से ये जो प्राइमरी की है, इससे ID से मुझे क्या मिला है? पर्टिकुलर पर्सन का नाम स्मिथ, इसका डिपार्टमेंट है सेल्स। अब यही मैंने क्या किया, ये प्राइमरी की से मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये इसका ID है 1, तो जिसका ID 1 है उसका नाम क्या है? स्मिथ, और उसका डिपार्टमेंट कौन सा है? सेल्स। तो ये होगी बेसिक मेरी प्राइमरी की। अब इसमें रिलेशनशिप ये आगे कहाँ काम में थी, तो सेम मैंने एक दूसरा टेबल बनाया और वहां पे मैंने लिखा कि जिसकी ID 1 है उसका एज है 25 है, सैलरी 35 है एंड सो ऑन। तो ये जो सेम मेरी की है ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो ये जो की ने क्या किया, विद दिस पर्टिकुलर ID विद दिस पर्टिकुलर की, मैं इस टेबल की इंफॉर्मेशन भी देख सक रहा हूँ इस टेबल की। तो ये टेबल के लिए, पहले टेबल के लिए ये की बन गई थी प्राइमरी की, और सेकंड टेबल के लिए वही की बन जाती है सेकेंडरी की या फिर फॉरेन की। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट हम लोगों को देखना है, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो ये जो यहाँ पर एक ID हो गया 1, वो ID का ये नेम, ये डिपार्टमेंट, और उसके बाद में आगे देखते हैं यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन दी है। तो ये होगी इसकी प्राइमरी की, ये होगी इसकी प्राइमरी की। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो एट्रीब्यूट्स, टपल्स, ये तो हमको पता है, तो ये होगी थी प्राइमरी की। अब आपको प्राइमरी की का कंसेप्ट समझ में आ गया। मतलब हमको रोज मतलब क्या, कॉलम्स मतलब क्या, प्राइमरी की मतलब क्या, रिलेशन मतलब क्या, टेबल मतलब क्या, ये सब समझ में आ चुका है। एट्रीब्यूट्स मतलब क्या, ट्यूपल्स मतलब क्या, ये सब समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो पार्ट हम देखेंगे वो, इस टेबल को हम थोड़ा बाद में देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर कि व्हाट इज अ सेकेंडरी की, फॉरेन की मतलब क्या होता है। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग समझते हैं, ये एक आपको टेबल में दिखाता हूँ। इसमें यहाँ पर एक कोर्स ID, तो जिसका कोर्स ID COT है उसका लास्ट नेम, उसका फर्स्ट नेम और उसका स्टूडेंट ID। तो ये तो आपको क्लियर कट ख्याल में आ गया कि फिर से एक बार देखो, यहाँ पर एक कोर्स ID दिया है, ये कोर्स ID है COO2, तो जिसका COO2 कोर्स ID है उसका लास्ट नेम क्या है, उसका फर्स्ट नेम क्या है, उसका स्टूडेंट ID क्या है। सपोज ये एक टेबल हो गया, ठीक है। अब हमने दूसरा टेबल देखा कि जिसका कोर्स ID AO4 है उसका कोर्स का नेम क्या है, ये हो गया अकाउंट्स, ठीक है। तो अब हमने देखा कि जिसका कोर्स ID AO4 है उसका नेम हो गया अकाउंट्स, कोर्स का नेम हो गया अकाउंट, और जिसका कोर्स ID AO4 है उसका लास्ट नेम ये है, फर्स्ट नेम ये है, स्टूडेंट ID ये है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी, तो अब आप देख सकते हैं ये कोर्स ID यहाँ पर भी है, ये कोर्स ID यहाँ पर भी है। तो अब यहाँ पर दो डिफरेंट टेबल्स है, यहाँ पर क्या है, दो डिफरेंट टेबल्स है, दोनों में एक एंटिटी कॉमन है। एंटिटी मतलब एनीथिंग, एनीथिंग। जैसे हमने यहाँ पे ये जो एक एंटिटी कोर्स ID दोनों में कॉमन है, कोर्स ID यहाँ पर भी है, कोर्स ID यहाँ पर भी है। अब ये कोर्स ID के आगे हमने सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन स्टोर करी कि उस कोर्स का नेम क्या है, लेकिन यहाँ पर उस कोर्स ID के साथ हमने और काफी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करी। तो अब अगर हमको किसी का कोर्स ID पता है, सपोज वी नो कोर्स ID A004, तो जिसका A004 कोर्स ID है उसका हमको कोर्स नेम भी पता चलेगा, उसका हमको लास्ट नेम भी पता चलेगा, उसका फर्स्ट नेम भी पता चलेगा और उसका स्टूडेंट ID भी पता चलेगा। मतलब एक की से हमको सारी चीजें पता हो रही। अब वो की इस टेबल में भी है और इस टेबल में भी है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो अगर सपोज ये हमारा पहला टेबल है तो ये होगी हमारी प्राइमरी की,
और ये की हम दूसरे टेबल में यूज कर रहे हैं फिर से, तो ये होगी फॉरेन की। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये जो प्राइमरी की है ये एक्चुअली यहां पर होगी फॉरेन की, या फिर ये प्राइमरी की यहां पर ये होगी फॉरेन की। मतलब एक ही की जब आप सेकंड टेबल में यूज करते हो तो आप उसको बोलते हो प्राइमरी की या फॉरेन की। तो सबसे पहले जो बेसिक की हमने समझा, की मतलब एक स्पेसिफिक यूनिक एट्रीब्यूट, एक स्पेसिफिक यूनिक एट्रीब्यूट जिसकी वजह से हम पूरे ट्यूपल को मतलब पूरे रो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वो होगी प्राइमरी की। और उसके बाद में वही की अगर दूसरी जगह पे आप रिफर करते हो, प्राइमरी की वो फर्स्ट टेबल में रही तो वो बन जाती फॉरेन की। तो ये हो गए थे कंसेप्ट प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ठीक है, अब कमिंग बैक हियर, अब उसके बाद में ये इसलिए समझाना जरूरी था बिकॉज इट इज ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स प्राइमरी की एंड फॉरेन की टुगेदर। ये चीजें आपको एक साथ समझने में आसान होगी। अब हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटी। एंटिटी मतलब एनी रियल वर्ल्ड थिंग विच हैज प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। एनीथिंग विच हैज रियल वर्ल्ड एग्जिस्टिंग इज कॉल्ड एज एंटिटी। किसी भी चीज को हम लोग एंटिटी बोल सकते हैं। जैसे आपका जिसको कुछ भी रियल वर्ल्ड थिंग है, जैसे पेन है, नेम है, ये सब रियल वर्ल्ड है, कुछ भी उसको कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे उसकी कुछ प्रॉपर्टी रहेंगी, कैरेक्टरिस्टिक रहेंगी, सो एवरीथिंग इज एन एंटिटी। एनी रियल वर्ल्ड थिंग विच हैज प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एंटिटी, और एनीथिंग विच हैज रियल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड एंटिटी। मतलब हर चीज एक एंटिटी है, यानी किसी भी चीज को हमने चीज बोलने के बजाय उसको बोला एंटिटी। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता एटॉमिक डोमेन। ये एक कंसेप्ट यहां पर हम लोग देखते हैं, एटॉमिक डोमेन। अब यहां पर एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, हियर इन द टेबल इट इज शोन। ये यहां पर आप देखो, यहां पर हमारे पास एक टेबल है, वो टेबल में हमने क्या क्या स्टोर किया, ये SID मतलब स्टूडेंट ID। तो अब ये तो क्लियर कट ख्याल में आ गया, ये SID मतलब क्या हो गया, ये SID मतलब होगी आपकी प्राइमरी की। क्या हो गया SID, प्राइमरी की। क्योंकि अगर आपको SID 8001 पता है तो आप उसका नेम, उसका सेमिस्टर, उसका एज, उसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर इस टेबल से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपकी प्राइमरी की। लेकिन आप बोलेंगे सर मुझे सपोज चाहिए कि ये जो नेम है सृष्टि, अगर सृष्टि नेम से मुझे फाइंड आउट करना है उसका क्लास, एज और ड्राइविंग लाइसेंस, तो भी तो मैं यहाँ पर फाइंड कर सक रहा हूँ। तो फिर ये प्राइमरी की क्यों नहीं बनाए, ये इसलिए प्राइमरी की नहीं बनाए क्योंकि पॉसिबल अगर इसमें और रोज है तो सृष्टि नाम हजारों लोगों का हो सकता। तो यहाँ पे कई और ऐसे रोज होंगे, कॉलम्स होंगे जिसमें नाम होगा सृष्टि। तो इसलिए अगर हम सृष्टि की बात करें तो इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि हमको यही डेटा मिले, तो इसलिए हम उसको प्राइमरी की नहीं बना सकते। प्राइमरी की क्या रहेंगी, यूनिक आईडी। वही अगर मैं बोलूं 8002 स्टूडेंट आईडी 8002, तो 8002 जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का आईडी है, तो उससे मुझे उसका नेम सृष्टि, उसका सेमिस्टर, उसका एज और उसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया था प्राइमरी की का कंसेप्ट। अब हम बात कर रहे थे एटॉमिक डोमेन की। तो एटॉमिक डोमेन मतलब देखते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। So what is an atomic domain? Atomic domain मतलब बेसिकली क्या होता है, when an elements of the domain are considered to be individual unit if there is only one value at the intersection of rows or columns। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो पर्टिकुलर पर्सन है अंकित, इसका सेमेस्टर एज और इसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर ये दिया हुआ है 4, 5, 6, 9, 8 जो कुछ भी है वो हो गया उसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड है 8002 जिसका आईडी है, जिसका सेमेस्टर है सेकंड, उसका जो ड्राइविंग एज दिया है, सपोज उसका ड्राइविंग लाइसेंस ये 2 नंबर दिए। अब इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल टू हैव 2 ड्राइविंग लाइसेंस। एक ही पर्सन को 2 ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहते आपके पास। हाँ, 2 व्हीलर 4 व्हीलर की ड्राइविंग लाइसेंस रहेंगे, लेकिन जब आप 4 व्हीलर का निकालोगे तो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का वो कंबाइन बनेगा। उसके बाद में फिर हेवी व्हीलर जो भी कंबाइन ही बनेगा, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस एक ही रहेगा। जैसे आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड आपके पास हमेशा एक ही रहेगा, पैन कार्ड आपके पास हमेशा एक ही रहेगा, वो आपकी यूनिक आइडेंटिटी है, वो सिर्फ एक ही रहेगी। तो यहां पर लेकिन 2 ड्राइविंग लाइसेंस बनाए, तो 2 ड्राइविंग लाइसेंस एज सच अलाउड नहीं है। हाँ, अब लोग बेमानी से दुनिया भर की चीजें बनाते हुए एक अलग पार्ट हो गया। तो फिर ये जो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया एक स्पेसिफिक एटॉमिक डोमेन, क्योंकि इसको आप इंडिविजुअल यूनिट पूरा कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि एक से ज्यादा हमको अलाउड नहीं है। तो इसलिए बोलता है एटॉमिक डोमेन इफ देयर इज only one value, if there is only one value elements or domains available in intersection of rows and column, then it is called atomic domain। तो ये हो गया बेसिकली आपका एटॉमिक डोमेन, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ एक ही वैल्यू दे सकते हो। तो अब हमको एक नया कंसेप्ट पता चल गया। अब तक हमने क्या देख लिया कि टेबल मतलब क्या, रिलेशन, टेबल मतलब रिलेशन, रोज मतलब ट्यूपल्स, कॉलम्स मतलब एट्रीब्यूट्स, और फिर हमने देखे थे वैल्यूज मतलब डोमेन्स। अब हमको पता चल रहा है वैल्यूज मतलब डोमेन्स, उसके अंदर जो वैल्यू रखी है वो हो गई डोमेन, वो हो गई डोमेन्स। और डोमेन कब बोलेंगे, जब वो सिर्फ सिंगल
यूनिट रह सकता है जहाँ पे डुप्लीकेट या दो वैल्यूज नहीं आ सकती, तो वो हो गया एटॉमिक डोमेन। तो अब हमको एंटिटी पता चल गया, उसके बाद में प्राइमरी की पता चल गया हम लोगों को, उसके बाद में हमको रिलेशन पता चल गया, रोज पता चल गया, ट्यूपल्स पता चल गया, एट्रीब्यूट्स पता चल गया, एंटिटी मतलब क्या होता है और एटॉमिक डोमेन मतलब क्या होता है। ये सारी चीजें यहाँ तक हम लोगों के ख्याल में आ चुके हैं। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डू मीन बाय ऑल दिस थिंग्स। और अभी के लिए, फिलहाल के लिए, जब तक हम लोग एक्चुअली इसके प्रैक्टिकल नहीं स्टार्ट करती है, पूरा थियोरेटिकल पार्ट है। प्रैक्टिकल पार्ट में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली हमको डेटाबेस में टेबल बनाना सीखना है। तो सबसे पहले तो जैसे हम एसक्यूएल इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि हमारे जो प्रैक्टिकल सब एसक्यूएल पर ही है, तो हम एसक्यूएल इंस्टॉल करने के बाद में सीधे सीधे वहां पर टेबल क्रिएट करेंगे। और वो किस प्रॉपर्टीज से क्रिएट करेंगे, जो हमने पिछले यूनिट में देखी हुई है, एसएमएल, डीएमएल, डीसीएल, डीडीएल, जो कमांड्स देखे थे ना, भूल गए क्या? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो ये जो कमांड्स देखे थे, इससे हम लोग टेबल्स क्रिएट करेंगे। और वो टेबल्स क्रिएट करने के बाद में फिर हम उसको रिट्रीव करेंगे, डेटा अपडेट करेंगे, एडिट करेंगे, डिलीट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग वहां पर सीखेंगे। लेकिन ये जो बैकग्राउंड में उन सबको क्या बोला जाता है, तो ये उसका थियोरिटिकल पार्ट है। ये क्या पार्ट है? उसका पूरा थियोरेटिकल पार्ट है जो हम लोग अभी देख रहे हैं। तो अभी फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने देखे थे टेबल मतलब क्या, वैल्यू मतलब क्या, रिलेशनशिप मतलब क्या, ट्यूपल्स मतलब क्या, एट्रीब्यूट्स मतलब क्या, एंड ऑल दिस थिंग्स। आप बोल रहे हो सर आप बार बार बहुत रिवाइज कर, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। छोटी छोटी चीजें लेकिन समझना जरूरी है। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं डेटाबेस स्कीमा। तो वी हैव ऑलरेडी सीन कि स्कीमा मतलब क्या होता है। स्कीमा मतलब लॉजिकल डिजाइन ऑफ डेटाबेस, या फिर हम उसको बोलते हैं सीधे सीधे उसका स्केलेटन, उसका लॉजिकल जो डिजाइन किया उसको हम लोग बोलते हैं स्कीमा। तो अब उसके बाद में इंस्टेंस मतलब एक स्पेसिफिक गिवन मोमेंट ऑफ टाइम पे, जैसे हमने एक टेबल बनाया, उसमें हमने कॉलम्स बनाए हैं और रोज बनाए। समझो तुमने बोली कि उसमें 5 रो रखी और उसमें 5 कॉलम रखे, तो हमने कॉलम, लेकिन उसमें हमने कोई वैल्यू नहीं डाली, कॉलम के अंदर एट्रीब्यूट लिखे, लेकिन उसमें वो खाली टेबल है। जैसे कॉलम में नेम, ईमेल, फोन नंबर, ऐसे 5 कॉलम है, लेकिन उसमें जो रोज है उसमें कोई वैल्यू नहीं डाली। तो वो क्या हो गया, उसका हमने एक ढांचा बना दिया, तो वो हो गया उसका स्पेसिफिक स्कीमा। जो उसका ढांचा बन गया वो क्या हो गया, उसका स्कीमा। अब जब उसमें वैल्यू डालेंगे, सपोज हमने जब मैंने टेबल को देखा तो उसमें 3 रोज में वैल्यूज इंसर्ट थी, तो वो स्पेसिफिक इंस्टेंस पे जो वैल्यू थी वो होगी इंस्टेंस। अब जैसे हम लोग बात करें टेबल की, तो टेबल मतलब रिलेशन। तो रिलेशन स्कीमा मतलब कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग डोमेन्स, और रिलेशन इंस्टेंस स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ रिलेशन। तो वैसे रिलेशन मतलब टेबल। तो टेबल के जो एट्रीब्यूट्स की लिस्ट है उनके स्पेसिफिक डोमेन्स के साथ, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे आपका रिलेशनल स्कीमा। और एक स्पेसिफिक इंस्टेंस पे जब आप देखोगे उसमें कितना आपने फिल किया कितना नहीं, तो वो हो जाएगा आपका रिलेशन इंस्टेंस। तो वो हो जाएगा रिलेशन इंस्टेंस। जैसे हमने जो सेम, जैसा हमने टेबल के लिए बोला स्कीमा और इंस्टेंस, सेम रहेगा रिलेशन के लिए भी, रिलेशन स्कीमा एंड रिलेशन इंस्टेंस। रिलेशन स्कीमा इट कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग डोमेन्स। अब डोमेन्स तो हमको पता था स्पेसिफिक, अब अगर एटॉमिक डोमेन रहेंगी तो एक ही वैल्यू रहेंगी, तो मतलब एट्रीब्यूट और डोमेन्स साथ में हो गया स्कीमा। और इंस्टेंस मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पे क्या वैल्यू दिए, तो आप इसको चाहे रिलेशन स्कीमा बोलो या स्कीमा बोलो या रिलेशन इंस्टेंस बोलो या इंस्टेंस बोलो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। जहां पे हम डेटाबेस की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक टेबल की। ठीक है, अब उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं स्कीमा डायग्राम फॉर बैंकिंग एंटरप्राइज। अब अगर आप किसी बैंक की बात करते तो उसका स्कीमा डायग्राम मतलब उसका स्केलेटन क्या होगा, तो हम देखते कि बैंक से रिलेटेड कौन सी चीजें जो हमको देखना पड़ेगा। तो बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, ब्रांच की सिटी, तो एक एट्रीब्यूट हो गया सपोज ब्रांच। या फिर हमने जो डेटा मॉडल देखे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, याद आ रहा ना, तो हमने कैसा बनाया कि उसमें एक ऑब्जेक्ट है सपोज ब्रांच, तो उसमें क्या करेंगे, ब्रांच नेम, ब्रांच सिटी, एसेट्स ब्रांच के। सेकंड है अकाउंट, तो अकाउंट नंबर, किस ब्रांच में कितना बैलेंस है। बाद में डिपॉजिटर, तो कस्टमर का नेम, उसका अकाउंट नंबर, फिर कस्टमर जो है उसमें उसका अकाउंट नंबर, सिटी, स्ट्रीट, ये पूरे डिटेल्स। फिर आपने अगर लोन लिया तो लोन का अमाउंट, आपकी ब्रांच का नाम, बोरोवर रहे तो आपका लोन नंबर, कस्टमर नेम। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के साथ कुछ ना कुछ वैल्यू एसोसिएटेड है, या फिर हर एक एंटिटी के साथ कुछ ना कुछ वैल्यू एसोसिएटेड है, और इनके बीच में कुछ एक रिलेशन है। मतलब से ब्रांच का रिलेशन अकाउंट से है, अकाउंट का रिलेशन डिपॉजिटर से है, कस्टमर का रिलेशन बोरोवर से है, बोरोवर का लोन से है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक बैंकिंग एंटरप्राइज का रिलेशनल डेटाबेस, या फिर उसका स्कीम। मतलब उसका हमने एक ब्लॉक डायग्राम बना लिया कि इस तरह का हमारा एक ब्लॉक बनेगा। अब ये हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया, तो मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे सपोज, उसमें ये सारे एट्रीब्यूट्स हम ले सकते हैं, ब्रांच, अकाउंट, डिपॉजिटर, कस्टमर, लोन, बोरोवर।
ये हम डालेंगे और हम हर एक कस्टमर के लिए एक स्पेसिफिक कस्टमर आईडी बना देंगे। क्या बना देंगे? कस्टमर आईडी एक स्पेसिफिक। फिर हर कस्टमर के आईडी से और ब्रांच के लिए भी हम स्पेसिफिक ब्रांच आईडी हम बना लेंगे। तो जैसे आप ब्रांच आईडी, सपोज आपकी कटोरा बुजुर्ग ब्रांच है, तो जैसे आप उसका आईडी डालोगे वो ब्रांच की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। तो ब्रांच की इन्फॉर्मेशन में क्या आएगा? उसका नेम, उसकी सिटी और उसके असेट्स कितने हैं। फिर आपने क्या किसी अकाउंट मतलब किसी कस्टमर का आईडी बनाया आपने, सी आईडी कस्टमर आईडी, तो वो कस्टमर का आपको अकाउंट नंबर मिलेगा, उसका बैलेंस कितना है। उसके बाद में अगर उसमें किसी ने कोई डिपॉजिट किया तो फिर जैसे किसी ने अगर लोन लिया है कस्टमर ने, तो उसके अगेंस्ट लोन कितना आएगा। तो ये हो जाएंगी आपकी प्राइमरी की। अब आप बोलोगे प्राइमरी की, ये फॉरेन की, ये क्या है? जब हम टेबल बनाते हैं तो हमको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आप किस कॉलम को, किस एट्रीब्यूट को प्राइमरी की या सेकेंडरी की या फॉरेन की बनाना चाहते हो। तो हमने इसको प्राइमरी की बना दी, ब्रांच आईडी। तो मतलब जब भी आपको बैंक की डिटेल चाहिए तो हम लोग को क्या बोलना पड़ेगा कि भैया जिसकी ब्रांच आईडी 1104 है वो बैंक की डिटेल्स, तो उसमें उसका नाम आ जाएगा, कौन सी बैंक है, कौन सी ब्रांच है, उसका IFSC क्या है, MICR क्या है, उसके एसेट्स कितने, वो आ जाएगा। फिर हमने सेकंड बनाया सपोज कस्टमर आईडी। तो एक कस्टमर का आईडी सपोज बनाया, आईडी मतलब अकाउंट नंबर है स्पेसिफिक। तो एक अकाउंट नंबर एक ही कस्टमर करेंगे, तो जैसे ही वो अकाउंट नंबर करेगा वो कस्टमर की हमको पूरी की पूरी वहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। अब ऐसी फिर डिपॉजिटर की इंफॉर्मेशन, कस्टमर की, उसने अगर लोन लिया तो स्पेसिफिक लोन अकाउंट नंबर। तो ये जो सारी की सारी चीजें ये हमको स्पेसिफिक वहां पर मिल जाएंगी। तो इसके लिए पहले हमको एक स्कीम इसका बनाना पड़ेगा। स्कीम मतलब हमको एक ब्लैंक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा कि भैया हमको क्या क्या स्टोर करना है और क्या क्या नहीं। तो बैंकिंग एंटरप्राइजेस का एक इस तरह का कुछ भी स्कीमा हो सकता है। ये जरूरी नहीं हर बैंक का ऐसी हो और जरूरी भी कि नहीं ऐसी ना हो, बट मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स दे विल हैव दिस थिंग्स, ब्रांच, अकाउंट, डिपॉजिटर, कस्टमर, बोर, फिर क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शंस की, आप चेकबुक यूज करते हो, पासबुक यूज करते हैं, एंड सो मैनी अदर थिंग्स। तो ये हो गया एक बैंकिंग स्कीमा के बारे में, अबाउट द स्कीमा डायग्राम फॉर अ बैंकिंग एंटरप्राइज। तो फॉर दिस इंस्टेंस टुडे विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट जो चीज है उसके बाद में जो की का जो कंसेप्ट है थोड़ा हमने आज देखा, इसको हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। व्हाट आई सजेस्ट कि ये जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसके आप एटलीस्ट हेडिंग्स तो भी नोट करो और चीजें उसको थोड़ी सी समझने की कोशिश करो। और जब हम एक बार एक्चुअली प्रैक्टिकल शुरू में तो आपके ख्याल में आएंगे थियोरेटिकल पार्ट इट वाज वेरी सिंपल वंस। ये एकदम रेगुलर पार्ट है, सिर्फ इसके नाम थोड़े अलग है। जैसे टेबल को रिलेशन बोला, कॉलम को एट्रीब्यूट बोला, रो को ट्यूपल बोला, स्पेसिफिक डोमेन बोला, और उसके बाद में अलग अलग मॉडल्स बोले। तो नेमिंग सिर्फ थोड़ा अलग है, बाकी कंसेप्ट एकदम सिंपल है, वेरी सिंपलर सब्जेक्ट। सो व्हाट विल डू, विल स्टॉप हियर फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन थैंक यू क्लास, गुड डे, जय हिंद।